वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 47 में। चलिए आज नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello my dear friend, Dan and English is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan and English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot, deliberately and deliberately, covertly, overtly, reluctantly and reluctantly, and willingly and unwillingly go through the book through and through just before the examination. It is as clear as day. You will accomplish the target. चलिए आज का सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट। ये जो हम लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर आधारित है और इसमें जितना भी हम वर्ड यूज किए हैं चलिए इसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दैट इज डिलिबरेटली। डिलिबरेटली 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 एल के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एल पे जोर देना होगा। ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो दैट इज अ, और वो चिपका हुआ एक लकीर है दैट इज र। डिलिबरेटली डिलिबरेटली दिस इज एडवर्ब, इंटेंशनली जानबूझकर। जैसे बोलते हैं ना जानबूझ के यदि आप कोई काम करते हैं इरादतन कोई काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं डिलिबरेटली। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज वर्ड्स डिलिबरेटली। मैंने जो है पहले आपको जानबूझ करके वर्ड जो खास करके जो इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कितना आदमी बोलेगा कि मुझे वर्ड ही बोलने में नहीं आता लिखने में नहीं आता, तो मैं बोलता हूं कि दोस्त पहले आपको जानकर मैंने जानबूझकर लाना पड़ेगा, इंटेंशनली लाना पड़ेगा कि मुझे ये वर्ड इसमें डालना है। जब ये बार बार आदत करेंगे तो आपका आदत हो जाएगा। इसलिए मैं बोला फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज वर्ड्स deliberately. And second example of this adverb, it is said that building was demolished deliberately. मान लीजिए कोई अभी प्रशासन में हो और किसी दूसरे का बिल्डिंग गिरा दिया गया हो तो आदमी बोलता है, ये कंप्लेन करता है कि नहीं ये जो बिल्डिंग में कुछ दिक्कतें नहीं था लेकिन उसको जानबूझ करके इसको गिराया गया है, इसको हम बोलेंगे डिलिबरेटली। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, आई डिडंट हिट हिम डिलिबरेटली, इट वाज एन एक्सीडेंट। मान लीजिए मैं कहीं गाड़ी से जा रहा था या साइकिल से ही जा रहा था, कोई भी सवारी से मैं जा रहा था, मैं किसी दूसरे को ठोकर लगा दिया, उसको हिट कर दिया, उसको चोट लग गया तो बोला नहीं तू जानबूझ के किया। लेकिन मैं बोला नहीं भाई मेरे ये मैं जानबूझ कर नहीं, ये एक्सीडेंट ही था, ये जो अचानक हो गया उसी को तो एक्सीडेंट बोलते हैं। तो लेकिन आदमी मुझे ब्लेम कर रहा है कि नहीं आप जानबूझ करके मुझे हिट किए, एंड बोलेंगे डिलिबरेटली। एंड सेकंड वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज covertly, 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 KOU मीन्स कऊ। अभी के ऊपर लकीर है, भी पे जोर देना होगा। और थ्री जैसा जो लिखा हुआ है दैट इज अ, और उससे चिपका हुआ एक लकीर है दैट इज र। तो क्या पढ़ेंगे covertly, covertly। ये भी एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सीक्रेटली मीन्स छुपा के या छुप के, मैंने जो हिडन जो काम करते हैं जो आदमी को आप मालूम नहीं चलने देते हैं उसी को हम बोलेंगे कोवर्टली। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक वाज डन कोवर्टली। जैसे आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पे किया गया था पूरा ही गुप्त था। और यदि आप मेरे शो को फॉलो करते होंगे इससे रिलेटेड मैं दूसरा वर्ड भी पहले ही शो में दिया था, उसको भी आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पे अनदर डिफरेंट वर्ड covertly. And second example of this word that is BSF does searching operation covertly in Naxal area. जैसे देखिए नक्सल एरिया जो खास करके जहाँ पे नक्सलाइट रहता है वहां पे बीएसएफ के जवान सब जो है जितना भी सर्च ऑपरेशन चलाते हैं पूरा सेक्रेटरी चलाते हैं, हिडन चलाते हैं, क्योंकि जिससे आगे वाले को समझ में नहीं आए क्योंकि कहाँ पे वो छुपा रहता है तो पकड़ में आता है और शांति बहाल होता है। इसलिए मैं बोला BSF does searching operation covertly in Naxal area. And third example is BJP led government was formed covertly especially in Maharashtra. मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जो वहां पे हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस और ये जो शिंदे साहब है उनके बीच में बहुत सारा सीक्रेट मीटिंग हुआ, उसके बाद जाकर के ये बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुआ। इसलिए मैं बोला बीजेपी लेड गवर्नमेंट वाज फॉर्म covertly especially in Maharashtra. And next word of this show that is overtly, overtly, overtly। देखिए OUO, अभी के ऊपर लकीर है, भी पे जोर देना होगा। थ्री जैसा जो लिखा हुआ दैट इज अ, तो क्या पढ़ेंगे overtly। दिस इज एडवर्ब, इसका मतलब होता है ऑब्वियस वे, नॉट सीक्रेट वे मीन्स खुला
पूरा खोल के, कोई उसमें छुपा छुपी नहीं है, जो है पूरा खुल के है, उसी को हम बोलेंगे ओवरटली। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मेनी रीजनल पार्टीज ओवरटली डिमांडिंग द सपोर्ट ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी। जैसे आप जानते हैं कि रीजनल पार्टी का जो जन्म ही जो होता है कुछ क्षेत्रीय, कुछ जातिगत आधार पे होता है। खास करके मैं इस जात के लिए हूं, मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव करता हूं, तो यही मैं बोला कि वो लोग खुलेआम पूरा, मैंने कोई छुपाता नहीं है, वो खुलेआम बोलता है कि मैं इस कौम के लिए ही बना हूं। तो इसलिए मैं बोला कि मेनी रीजनल पार्टीज ओवरटली डिमांडिंग द सपोर्ट ऑफ particular community. And second example of this word, he refrained from criticizing overtly. मान लीजिए रिफ्रेन मैंने दूर होना, मैंने उसे दूरी बरतना, तो मैं बोला कि वो जो है किसी को क्रिटिसाइज जो मैंने क्लियर डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसे वो दूर रखते हैं, बचते हैं, इसलिए मैं बोला he refrained from criticizing overtly. And third example देखिए, his book ओवरटली क्रिटिसाइजेज द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मान लीजिए वो कोई बुक लिखे हो, उसमें जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में जो क्रिटिसाइज किया गया है, पूरा खुल के किया गया है, पारदर्शिता ढंग से किया गया है, कोई छुपा छुपी नहीं है, पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर इसमें लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोला हिज बुक ओवरटली क्रिटिसाइजेज द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, दैट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, RELUCTANT। देखिए एल के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एल पे जोर देना होगा, और पेट काटा हुआ ए, दैट इज अ, और ई जब उल्टा लिखा हुआ तो दैट इज अ, तो पढ़ेंगे रिलक्टेंट। रिलक्टेंट ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब नॉट विलिंग टू डू समथिंग, मैंने इच्छा से कुछ नहीं करना, मजबूरी में करना। मैंने आपका इच्छा नहीं है तो भी आप यदि उसको करना चाहते हैं, यदि करते हैं या किसी के कंपल्सन में होता हो, तो उसी को हम बोलते हैं रिलक्टेंट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही इज रिलक्टेंट टू लर्न इंग्लिश। वह जो है अंग्रेजी सीखने में बहुत ही मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तो अभी अंग्रेजी सीखने का चाहत थोड़ा किसी के दबाव में करता है, उसी को बोलेंगे ही इज रिलक्टेंट टू लर्न इंग्लिश। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, डोंट बी रिलक्टेंट एट द फ्रंट ऑफ रीडिंग। मैं ये बोलता हूं कि पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए, इच्छा से पढ़िए। जब आप इच्छा नहीं है, जिसको अनिच्छा बोलेंगे, तो ऐसा करके आप पढ़ाई नहीं कीजिए, वो कोई काम का नहीं होगा। और ये देखिए मेरे दोस्त, जब ये एडवर्ब होता है, दैट इज रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली इसका यूजिंग देखिए, अर्थ सिमिलर, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, मैंने इच्छा नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल, दे रिलक्टेंटली रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। मान लीजिए ऐसा हालात हो गया कि उनको वहां से रिजाइन देना पड़ा, मैंने नहीं चाहते हुए भी देना पड़ा, उसको जब बोलेंगे उसी को हम बोलते हैं रिलक्टेंट। और जब एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे रिलक्टेंटली। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज विलिंगली। विलिंगली, देखिए डब्ल्यू के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डब्ल्यू पे जोर देना होगा, और पेट का, और ये जो एन देखें नीचे से घुमा हुआ, दैट इज अंगा। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, विलिंगली। विलिंगली, दिस इज एडवर्ब, इसका मतलब होता है हैप्पीली टू डू, मींस आपको बहुत ही मन लगता है, जो इच्छा से करना, जो इच्छा से करते हैं। देखिए उसका जस्ट ये एंटोनिम ही बोलेंगे इसको, जस्ट उल्टा है। जो इसमें आपको इच्छा बहुत है, बहुत ही मन लगता है, बहुत जोशो खरोश से जो काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं विलिंगली। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश विलिंगली। मैंने वो अंग्रेजी बोलता है पूरा, आपने जब अंग्रेजी बोलता है उसको बहुत उत्साह रहता है, उत्साहित होकर के बोलता है, अंग्रेजी बोले उसको बहुत मन लगता है, इसलिए मैं बोला ही स्पीक्स इंग्लिश विलिंगली। एंड सेकंड एग्जांपल आज का, our lovable student Mr. Amitesh will not willingly give up his share. Amitesh will not willingly give up his share. मान लीजिए ये अमितेश जो कि हम लोग का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, वो मैं ये बोला कि उनका ये हैप्पीली जो अपने इच्छा से वो अपना जो उनका मान लीजिए जो शेयर होगा, उनका जो हिस्सा होगा, वो किसी को देना नहीं पसंद करेंगे, छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए मैं बोला अमितेश will not willingly give up his share. And third example, all students willingly participate in each and every exercises in Dan English. मैं ये बोल रहा हूँ कि Dan English में मैं क्लास में, खास करके ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास हो, मैं एक ही तरह से क्लास लेता हूं, तो उसमें जो हम लोग जो एक्सरसाइज डिफरेंट एक्सरसाइज मैं इम्पोज करता हूं क्लास में, तो पूरा स्टूडेंट पूरा इच्छा से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें जब हम लेंगे तभी मेरा अंग्रेजी बहुत धारा प्रवाह होगा, और उसी का परिणाम है विदिन अटेंड इटसेल्फ ऑल बाय एंड लार्ज अटेंड द फ्लुएंसी। And those who came into Danan English with the intention of scratching the surface, even they go back
by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 6th वर्ड ये रहा. That is go through. That is go through. This is a phrasal verb. इसका मतलब होता है यूज, प्रैक्टिस, एग्जामिन या पढ़ना. जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए. प्लीज गो थ्रू द कंटेंट ऑफ डायनान इंग्लिश. मेरा ये कहना है कि आप डायनान इंग्लिश का जो कंटेंट मैं यहाँ देता हूँ, जो प्रोवाइड कराता हूँ, उसको आप पढ़िए, उसके थ्रू जाइए, तो आपको बहुत सारा चीज आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा और आप अंग्रेजी पे आपको पकड़ होगा. इसलिए मैं बोला प्लीज गो थ्रू द कंटेंट ऑफ डायनान इंग्लिश. And second example of this phrasal verb for acquiring the knowledge, going through the book is essential. जैसे आप भी जानते हैं कि यदि आपको नॉलेज प्राप्त करना है तो बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, बुक के थ्रू जाना ही पड़ेगा और बहुत विलिंगली आपको पढ़ना पड़ेगा. इसलिए मैं बोला एक्वायर मैंने प्राप्त करना, इसलिए मैं बोला फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज गोइंग थ्रू द बुक इज इसेंशियल. एंड थर्ड एग्जाम्पल, that is our lovable student Abhishek went through difficulties time in childhood. Yes. Abhishek went through difficult times in childhood. जैसे एक्सपीरियंस, तो ये अभिषेक जो कि अपने चाइल्डहुड में, बचपन में ही मैंने डिफिकल्ट समय को, बहुत ही कठिन समय को देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं. इसलिए मैं बोला कि अभिषेक वेंट थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स इन चाइल्डहुड. और आज का 7th वर्ड ये रहा. That is through and through. Through and through. This is a idiom. इसका मतलब है completely. तो इसको हम बोलेंगे थ्रू एंड थ्रू. इससे पहले आप बहुत ही साधारण वर्ड कंप्लीटली ही यूज करते होंगे, लेकिन उसको रिप्लेस कीजिए मेरे दोस्त थ्रू एंड थ्रू से. पहला एग्जांपल देखिए, फॉलो थ्रू एंड थ्रू द रूल ऑफ डायनान इंग्लिश. एंड फॉलो थ्रू द थ्रू एंड थ्रू रूल ऑफ डायनान इंग्लिश. डायनान इंग्लिश के रूल को अगर कंप्लीटली फॉलो करेंगे, अक्षरशः फॉलो करेंगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा बोलने से. 100% you can speak just like a native speaker. No sooner did you be the part of Danan English. And follow through and through the rule of the Danan English. And second example is Priyanka Chopra's husband is American through and through. जैसे आप भी जानते हैं प्रियंका चोपड़ा जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस, और उनका जो हस्बैंड है वो कंप्लीटली अमेरिकन है. तो इसलिए मैं बोला कि प्रियंका चोपड़ा हस्बैंड इज अमेरिकन थ्रू एंड थ्रू. इसको इस ढंग से यूज कीजिए. एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, थ्रू एंड थ्रू स्टडी इज पैरामाउंट पार्टिकुलरली जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. Paramount is paramount. देखो थ्रू एंड थ्रू स्टडी इज पैरामाउंट पार्टिकुलरली जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. मैंने एग्जामिनेशन से पहले आपका कंप्लीटली जो पढ़ाई जो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए मैं बोला तो इस ढंग से एग्जाम्पल आपको सेट किया, और आप भी इस पे गौर फरमाइए और ऐसे यूज कीजिए, रिप्लेस कीजिए कंप्लीटली को थ्रू एंड थ्रू इडियम से. और आज का 8th वर्ड ये रहा. That is as clear as a day. As clear as day. This is a idiom. मीन्स होता है, पहला वर्ड देखिए very easy to understand, मतलब आसानी से समझ आना. जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए. पहला एग्जाम्पल, मेथड ऑफ डायनान इंग्लिश इज एज क्लियर एज डे. मैंने डायनान इंग्लिश का जो मेथोडोलॉजी है बहुत ही आसान है, कोई भी समझ लेता है, और कोई बच्चा हो या बड़ा हो, यूपीएससी का तैयारी करते हो या बैंकिंग का तैयारी करते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल एनीवेयर इन अंडरस्टैंडिंग. इसलिए मैं बोला कि मेथड ऑफ डायनान इंग्लिश इज एज क्लियर एज डे. एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लर्निंग इंग्लिश इज एज क्लियर एज डे. मैंने अंग्रेजी सीखना जो है बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैं बोला वेरी इजी. तो इसलिए बोला लर्निंग इंग्लिश इज एज क्लियर एज डे. और सेकंड अर्थ देखिए उसका, जब अर्थ मीनिंग जो होता है ये सर्टेन जब होता है, कोई चीज लगता है कि निश्चित होगा ही, उस समय भी हम यूज करेंगे एज क्लियर एज डे. एग्जाम्पल, एज ए सर्टेन इट्स एज क्लियर एज डे दैट यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर बाय ज्वाइनिंग डायनान इंग्लिश. ये मैंने गारंटी है, मैंने सर्टेन है, निश्चित है कि जो ही आप डायनान इंग्लिश का पार्ट बनते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है बहुत ही अच्छा स्पीकर बनने से. और यहाँ तो मैं केवल एग्जाम्पल पे दिया, लेकिन मैं मोर टू दैट इस पॉइंट में ऐड करना चाह रहा हूं कि यदि बाय ज्वाइनिंग डायनान इंग्लिश यू कैन बी ए वेरी गुड स्पीकर, राइटर, एज वेल एज योर ग्रिप विल बी टाइट ओवर ईच एंड एवरी नॉनसेंस ऑफ द ग्रामर. नो प्रॉब्लम एट ऑल विल अराइज एनीवेयर इन पॉसिबल फ्यूचर. तो प्लीज इस पे गौर फरमाइए और इस ढंग से आप यूज कीजिए. इसको बहुत ही अच्छे इडियम से रिप्लेस कीजिए, एज क्लियर एज डे, मैंने सर्टेन या वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज accomplish. देखिए ई उल्टा लिखा हुआ था, दैट इज
और ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ, और के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पे जोर देना होगा। तो इसका और सिग्मा जैसा हो, दैट इज श, तो क्या पढ़ेंगे? अकम्प्लिश, दिस इज अ वर्ब, ये दैट इज अ वर्ब, इसका मतलब दैट टू अचीव समथिंग, मैंने कुछ ही चीज को प्राप्त करना, उसी को हम बोलेंगे अकम्प्लिश। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, शहबाज अकम्प्लिश द टारगेट। जो शहबाज हम लोग का अनदर एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जो कि इस बार रेलवे को क्रैक किए, मैंने रेलवे में अचीव, अपना टारगेट अचीव कर लिए, प्राप्त कर लिए, इसलिए मैं इसमें एग्जांपल मैं दिया शहबाज अकम्प्लिश द टारगेट। एंड सेकेंड एग्जांपल देखिए, फॉर अकम्प्लिशिंग द टारगेट यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड। मैंने आपको सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला फॉर अकम्प्लिशिंग द टारगेट यू विल have to do work hard. And third example, you will be accomplished your English by being into Dan and English. Another example related with the Dan and English, मैं ये बोला हूँ कि यदि अंग्रेजी में आप दक्षता पाना चाहते हैं, मैंने आप फ्लुएंसी पाना चाहते हैं, मैंने अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो प्लीज नॉक द डोर ऑफ द Dan English and be the part of the Dan and English. Hello my dear friend, can you tell now? Throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Dan and English. चलिए, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि मैं जितना भी इसमें वर्ड यूज किया था, एडीएम यूज किया था, फ्रेजल वर्ब यूज किया था, सबको मैं डिलिनिएट कर दिया विथ एग्जांपल। बिना देरी किए एक बार फिर से मैं सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Deliberately, undeliberately, covertly, overtly, reluctantly, unreluctantly, and willingly, unwillingly, go through the book through and through. Just before the examination, it is as clear as day. You will accomplish the target. तो मैं ये बोलूंगा, आप इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए। यदि आपको अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।